मरने के बाद क्या होता है किसी ने देखा तो है नहीं, तो आदमी उस उम्मीद में सारे नियम कायदों का पालन करता चला गया। कह रहे हैं जीते जी वो सब पाया जा सकता है जो तुम्हें कभी कोई स्वर्ग भी नहीं दे सकता। बोले हाँ, जिंदा रहने का तो मतलब ही होता है कि बहुत सारी कमियां रहेंगी। तो उन्होंने ये जो फिर इसकी वजह से भयानक अवसाद पैदा होता है कि जिंदा रहने का तो मतलब ही है कि 100 तरीके की परेशानी बेचैनी लगी रहेगी। इस भयानक अवसाद से पार पाने के लिए एक दूसरे लोक की रचना की, बल्कि कल्पना की। बोले देखो, हाँ इस लोक में तो समस्या है कि इंसान जब तक रहेगा परेशान ही रहेगा, और हमारी बुद्धि इस समस्या का कोई हल भी नहीं निकाल पा रही है। तो एक काम करते हैं, एक दूसरे लोक का निर्माण कर लेते हैं, मरने के बाद मिलेगा। वहां जाकर के तुमको तमाम तरह की खुशियां मिल जाएंगी। वो सब खुशियां जो तुम्हें इस दुनिया में कभी भी नहीं मिल सकती थी, वो सब खुशियां तुमको वहां ऊपर मिल जाएंगी। ऊपर या दाएं बाएं, जहां भी जिसके जैसे मन में आया उसने वैसे बता दिया। ऐसे भी लोग जिन्होंने कहा मरने के बाद नीचे पाताल में जाते हैं, वहां ईश्वर एक बैठता है। तो ये एक तरह का हमने अपने आप को मुआवजा दिया। ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है मेंटल। चूंकि आप जीवन को आनंदपूर्ण नहीं बना सकते, तो आपने कहा एक काम करो, जीवन को अनुशासित बना दो। अनुशासित बना दोगे, अगर शर्त पूरी कर दोगे सारे अनुशासन की, तो मरने के बाद तुमको आनंद तो पता नहीं पर हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। तो दुनिया के तमाम सभ्यताओं ने और धर्मों ने यही काम कर डाला। उन्होंने जीवनोत्तर लोकों की रचना कर दी। उन्होंने कहा मृत्यु के बाद मिलेगा, मृत्यु के बाद मिलेगा। तो बोले अब दो बातें होती हैं, एक तो जीवन है जिसमें दुख निश्चित है। बोले देखो दुखी तो तुम हो ही, लेकिन थोड़े अनुशासन में चलो। तो धर्म ने 100 तरीके की मर्यादाएं बता दी, वर्जनाएं बता दी। बोले ये सब तुम करो, और ये करने से सामाजिक लाभ हुआ, क्योंकि दुखी आदमी के साथ खतरा होता है कि वो सारी वर्जनाएं तोड़ देगा, अराजक हो जाएगा। तो सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए एक दूसरे लोक की कल्पना बड़ी आवश्यक हो गई। तो इसीलिए आप पाओगे कि ज़्यादातर जो सब हेवन, जन्नत, स्वर्ग और इस तरह की बातें कही गई हैं, उसमें वो सारे सुख बताए गए हैं जिसलिए एक आदमी ज़मीन पर लालायित रहता है पर अक्सर पाता नहीं है। शहद की नदियाँ बह रही हैं, दूध की नदियाँ बह रही हैं, इटर्नल यूथ है। वहाँ पहुँच जाओ, उसके बाद उम्र नहीं बढ़ती, और मौज में घूमो, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। वो सब चीज़ें जो आपको इस ज़मीन पर दुख देती थी, आपको बता दिया गया वहाँ पे नहीं दुख देंगे। ये वास्तव में आपसे ये कहा गया कि देखो भाई, अभी तुम्हारे ज़मीन पे जो दुख है उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं, तो हम तुमको फिर एक रूमानी और मधुर कल्पना दिए दे रहे हैं। कम से कम उस कल्पना के भरोसे तुम जी लोगे और दुनिया में उपद्रव नहीं करोगे। तो जो आफ्टर लाइफ है उसका सिद्धांत बहुत ज़रूरी था, ताकि आदमी की जो बेचैनी है उस पर ढक्कन रखा जा सके, नहीं तो विस्फोट हो जाता। और इसीलिए आप कहीं भी चले जाओ, जब से मानव ने विचार करना शुरू किया तब से आज तक जहाँ जहाँ भी सभ्यता बढ़ी है आगे, वहाँ हमेशा किसी न किसी तरह की आफ्टर लाइफ का सिद्धांत ज़रूर रहा है। वो सिद्धांत इसलिए नहीं रहा है कि इंसान ऊपर जाकर के खुशी पाए, वो सिद्धांत इसलिए रहा है ताकि हाँ समाज में अव्यवस्था न फैल जाए। तो ये दो सिरे हमें हर जगह मिलते हैं। दो सिरे क्या? पहला कि जब तक मैं है तब तक कैद रहेगी, और दूसरा सिरा ये मिलता है कि कैद से मुक्ति संभव है मैं के मिट जाने के बाद। मैं के मिटने का मतलब क्या? कि मर जाओ, देह मिट गई। बोले मैं के मिटाने का एक ही तरीका है बेटा, देह मिटेगी तभी मैं मिट सकता है। ऐसे लोगों की संगति कौन करना चाहेगा? आप करना चाहोगे? आपको बताया जाए एक आदमी है, वो हमेशा दुखी ही रहता है, बोले आज उसके साथ आपको ज़रा एक शाम गुजारनी है, आप पसंद करेंगे क्या? पर ऐसों से ही हमारे सब स्वर्ग वगैरह भरे हुए हैं। तो ये दो तरह के लोग हमने तैयार करे, एक जो जिंदा हैं और बेचैन है, दूसरे वो जिनके पास चैन है पर मुर्दा है। अब मरने के बाद क्या होता है किसी ने देखा तो है नहीं, तो आदमी उस उम्मीद में सारे नियम कायदों का पालन करता चला गया। हाँ हाँ पंडित जी बताइए और क्या करना है? और फिर धीरे से फुसफुसा के पूछा, अप्सरा बढ़िया वाली मिलेगी ना? इस जन्म में तो यही लग गई है मोटी मेरे साथ, ये मरने से रही। तो ये किस्सा चलता रहा, हर जगह चलता रहा, सिर्फ भारत में। और भारत में भी सिर्फ वेदांत में ऐसा हुआ। सिर्फ वेदांत नहीं कहूँगा, वो सारे दर्शन जो वेदांत से मेल खाते हैं, माने सारे ही लगभग आस्तिक दर्शन, उसमें आप बौद्ध जैन दर्शन को भी जोड़ दीजिए। सिर्फ भारत ने ऐसा कहा कि इन दो के अलावा एक तीसरी संभावना भी है, जिंदा हो और बेचैन हो, और चैन है लेकिन मरे हुए हो। भारत ने कहा एक तीसरी चीज भी संभव है, जिंदा हो और चैन है। और जैसे ही आपने कह दिया कि ये तीसरी संभावना है, उसके बाद किसी भी स्वर्गलोक की, किसी पुनर्जन्म की कोई जरूरत नहीं बची। क्योंकि आप पुनर्जन्म चाह किस लिए रहे थे? कि अभी अच्छा सा कर लो तो आगे पैदा होगे सेठ के घर में,
बोले सेठ के घर में क्या मिलेगा पैदा होकर? आनंद मिलेगा, वो अभी मिल सकता है। अब जरूरत है क्या अगले जन्म की प्रतीक्षा की? नहीं, प्रतीक्षा की अब कोई जरूरत ही नहीं बची। अगले जन्म में जो मिलना था वो अभी मिल सकता है, तो अगले जन्म की कौन परवाह करेगा? क्या हो गया? क्यों इतना दान कर रहे हो? मंदिर के सामने खड़े हो जाते हो, हर शनिचर को लगे हो, कंबल बांट रहे हो, पैसा बांट रहे हो, क्यों कर रहे हो? स्वर्ग में सीट आरक्षित करा रहे हैं। स्वर्ग वर्ग तो ठीक है, वहां मिलेगा क्या? बड़ा संतोष, बड़ा आनंद मिलता है। यहाँ पे तो ऐसा लगता है जंजीर से बंधे हुए हो। बोले वो जो जंजीरें हैं अगर इसी जन्म में टूट सकती हो, जीते जी टूट सकती हो, तो भी तुझे स्वर्ग चाहिए क्या? बता सेठ जी, फिर क्या करना स्वर्ग का? फिर तो स्वर्ग से बेहतर है कि अभी मिल जाए। बोले हाँ हो सकता है। और जैसे ही ये बात उन लोगों ने सुनी जिनका निहित स्वार्थ था वो कंबल बांटने और दान वाले कार्यक्रम में, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सुनना नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं। पर फिर भी कुछ लोगों ने सुन लिया। उनमें से एक वो है जिनके बोल आज हमारे समक्ष हैं। कह रहे हैं जीते जी वो सब पाया जा सकता है जो तुम्हें कभी कोई स्वर्ग भी नहीं दे सकता। जिस मुक्ति के लिए, जिस आनंद और जिस संतोष के लिए तुमने कितने स्वर्गों की कल्पना कर डाली, वो अभी संभव है। न सिर्फ जीते जी संभव है बल्कि इसी क्षण संभव है। बताओ चाहिए? मंजूर है सौदा? तो लोगों ने कहा अगर हो सकता है तो मंजूर है। बोले हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? साहस करना पड़ेगा अपनी इस मान्यता को छोड़ने का कि तुम्हें किसी की जरूरत है और किसी से आशय है। पूरी प्रकृति का एक एक विषय नहीं छोड़ने हैं। ये मान्यता छोड़नी है कि तुम्हारी हस्ती उस विषय पर आश्रित है। कोई मर जाता है तो हम कहते हैं इनको निर्वाण प्राप्त हो गया। मर जाने से निर्वाण मिल जाएगा? इतना सस्ता है निर्वाण? कोई मर जाता है कहते ब्रह्मलीन हो गए। मर जाने से ब्रह्मलीन हो जाओगे? तो फिर तो भगवत गीता की क्या जरूरत थी? वो बता रहे हैं कि पार्थ ये होती है ब्राह्मी स्थिति। पार्थ को ब्रह्मलीन ही कर देते। वो जो शव वाले वाहन होते हैं उन पे मुक्ति वाहन लिख देते हैं। पागल, मर जाने से मुक्ति मिलती है? मुक्ति तो सिर्फ जीते जी मिल सकती है। धर्मों ने हमें यही इलाज दिया है। वो बोले पूरा जो अपना जीवन है वो नैतिक तरीके से बिताओ, एकदम मरे मरे, उसके बाद बढ़िया गर्मा गर्म स्वर्ग मिलेगा। और जीवन तुम्हारा जितना ठंडा होगा स्वर्ग उतना हॉट मिलेगा। और अगर कोई आदमी ऐसा दिखाई दे जाए जो अभी पूरा मरा नहीं है, जिसमें अभी थोड़ी गर्मी बाकी है, तो उसको बोलो पापी, नास्तिक। हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। ये भारतीय दर्शन पर भी जो बाहरी प्रभाव पड़े हैं पिछले 1000 सालों में, उनमें ऐसा हुआ है। भारतीय दर्शन जीवन मुखी रहा है।